वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि इनमें से जो गिवन हमें कंडीशन दी गई है, इनमें से कौन सी कंडीशन सेट को सेटिस्फाई करती है, यानी सेट बना रही है, और कौन सी कंडीशन में सेट नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। हमें साल में ऐसे 1 ईयर के ऐसे मंथ का एक सेट बनाना है, कलेक्शन बनाना है जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, कैपिटल जे से। देखिए गाइस, मंथ एक साल में 12 मंथ होते हैं, हम जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब उनकी स्टार्टिंग देखते हैं गाइस। 1 जनवरी जे से स्टार्ट होता है, फेब नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, जून जे से स्टार्ट होता है, जुलाई जे से स्टार्ट होता है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी जे से स्टार्ट नहीं होता। इट मीन्स जनवरी, जून और जुलाई 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो गाइस, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसके एलिमेंट फिक्स हैं। अब इन 3 मंथ के अलावा हम कोई भी मंथ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। और ये फिक्स है ना, नॉट चेंजेबल है ना भाई। जनवरी, जून और जुलाई ये फिक्स हैं। इट मीन्स ये सेट को सेटिस्फाई करेंगे। हमने गाइस इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। तो ये कंडीशन वेल डिफाइंड है, इट मीन्स ये सेट को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये सेट बन जाएगा आपका जनवरी, जून एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस ऊपर जुलाई। क्लियर गाइस? तो यहाँ आ जाएगा यस। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट? यस, दिस कंडीशन सेटिस्फाइंग सेट। तो हम इसमें यस मेंशन कर देंगे गाइस। अब देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन जो है वो सेट को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम बताने हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड हों, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता है किसी और की पसंद कुछ और हो। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, इसीलिए कंडीशन सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर नो मेंशन कर देंगे गाइस। तो सेकंड कंडीशन सेट नहीं बना रही है। कंडीशन थर्ड देखते हैं गाइस। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक ऐसी टीम बनानी है 11 प्लेयर की, 11 बैट्समैन की जो वर्ल्ड के बेस्ट हो। अब यहाँ पे भी देखिए गाइस, चॉइस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मेरे लिए जो 10 बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के, वो आपके लिए नहीं हो या किसी और के लिए नहीं हो। तो यहाँ पे भी चेंजेबल है, यानी सबकी पसंद डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे भी ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे भी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं गाइस कंडीशन 4 की। फोर्थ कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। अब गाइस आप खुद सोचिए, आपकी क्लास के बॉयज़ का हमें एक सेट बनाना है, तो फिक्स है ना, यानी आपकी क्लास में आपको पता है फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, उनमें से 28 बॉयज़ हैं और 22 गर्ल्स हैं। तो आप फिक्स है ना, यानी आपको तो ये पता है कि 28 है, तो आपकी क्लास के 28 बॉयज़ हैं, नॉट चेंजेबल है, वो फिक्स हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये सेट कंडीशन को, ये कंडीशन सेट को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स यहाँ पर यस आ जाएगा। मैंने गाइस आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया कि जहाँ पे वेल डिफाइंड हो, यानी जहाँ पे एलिमेंट फिक्स हो, नॉट चेंजेबल हो, वहाँ पे वो कंडीशन सेट को सेटिस्फाई करती है। तो क्वेश्चन फोर्थ वाले में, फर्स्ट के फोर्थ में ये सेट को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स यस। अब फिफ्थ देख लेते हैं गाइस। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब हमें एक ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 100 से लेस देन हो। अब देखिए गाइस, 100 से लेस देन नंबर्स यानी
हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं गाइस, 1 से। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये सेट को सेटिस्फाई करेगा, यस। 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूटी में चलेगा। और कहाँ तक बनाना है, लेस देन 100 तक, इट मीन्स 99 तक ये सेट बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर फिक्स है, यानी 1 से लेकर 99 ही आएंगे। लेस देन 100 कह रहा है तो इसकी स्टार्टिंग तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो लेस देन 100 यानी 1 से लेकर 99 नंबर्स तक का ये सेट बनेगा। ये कंडीशन वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप किसी से भी पूछेंगे कि एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो 1 से स्टार्ट होते हों और लेस देन 100, एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो लेस देन 100 है, तो हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होंगे और 99 तक कंटिन्यूटी में चलेंगे, नॉट चेंजेबल है। अब बात करते हैं गाइज हम क्वेश्चन 6 की, फर्स्ट का 6 वाला। देखिए गाइज, क्वेश्चन 6 की कंडीशन हमसे क्या कह रही है। क्वेश्चन 6 की कंडीशन हमसे कह रही है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी सारे इवन इंटीजर्स का हमें कलेक्शन बनाना है। अब देखिए गाइज, इवन इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, हम जानते हैं कि इवन नंबर तो हमें पता है, यानी 2 4 6 8 10 ये पॉजिटिव इंटीजर्स में है। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं, हम जानते हैं इंटीजर तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों होते हैं। तो हम इवन नंबर के बारे में, लेकिन अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ये तो इवन नंबर हो गए। लेकिन इवन इंटीजर्स के बारे में अगर कोई कहेगा मैं, तो वो -2 -4 -6 -8 इस तरीके से ये नेगेटिव में भी इवन इंटीजर्स ही कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या सारे इवन इंटीजर्स फिक्स है, यस। हमें पता है कि सारे इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स फिक्स है, नॉट चेंजेबल है। अब आपसे कोई कहेगा कि इवन इंटीजर्स की इनकी जगह कोई और आ सकता है क्या, कुछ और नंबर मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। इसीलिए ये सारे इवन इंटीजर्स फिक्स है, नॉट चेंजेबल है। तो इट मीन्स ये कंडीशन भी सेट को सेटिस्फाई कर रही है, तो यस आएगा गाइज यहाँ पे। अब गाइज बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, फर्स्ट के 7th पार्ट की। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपकी इस यूनिट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं गाइज, ये भी फिक्स है। आप पूरी बुक को आप चेक करके देख सकते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 100 है, 200 है, 300 है, फिक्सेबल है ना, मतलब वो कम ज़्यादा तो नहीं होंगे ना, जितने हैं उतने फिक्स हैं। इट मीन्स ये कंडीशन भी सेट को सेटिस्फाई कर रही है। अब बात करते हैं गाइस, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताइए कि क्या विश्व वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, क्या वो सारे मतलब जो डेंजरस एनिमल है उनका हमें सेट बनाना है। तो हमें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का सेट बनाना है। अब गाइस आप बताइए कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, हो सकता है मेरे लिए कुछ और कोई और एनिमल्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे डेंजरस लगते हों, सबसे ज़्यादा जिनसे मुझे डर लगता हो, वो मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है स्नैक से, हो सकता है कि आपको लायन से लगता हो सकता है कि किसी को पैंथर से लगता हो। तो सबके लिए यहाँ पे चॉइसेस डिफरेंट है। तो गाइस ये भी कंडीशन सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ चेंजेबल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे वो सेट नहीं बनाती हैं। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि लेट ए, इसने हमें एक सेट दे दिया है, लेट ए 1 2 3 4 5 6 का एक सेट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। हमें इन जो इस सेट को चेक करना है, सेट को देखना है अच्छे से, और हमें गिवन कंडीशन जो हमको नीचे दी गई हैं वहाँ पे हमें ये साइन पुट करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में मैंने गाइज आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बता दिया था, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पे मेंशन होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार और रिपीट हो जाएगा गाइज। देखिए गाइज, बिलोंग्स टू का मतलब होता है
जो हमें गिवन एलिमेंट दिया गया है क्या वो सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट को से रिलेटेड है या उसको बिलोंग कर रहा है। अब देखिए गाइस, हमें दिया गया है 5, क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट ए, इट मीन्स हमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखा कि यहाँ 5 तो है, सेट में मौजूद है, तो इट मीन्स ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो हम इस तरीके से बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए गाइस, क्या 8 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? आप बताइए, क्या 8 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 8 तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये नॉट बिलोंग्स टू। जब भी गाइस सेट को कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगा के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जैसे हम इक्वल्स का साइन लगा के नॉट इक्वल्स में ऐसे क्रॉस करते थे, वैसे बिलोंग्स में हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अब गाइस हम बात करते हैं ज़ीरो की। क्या ज़ीरो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इससे रिलेटेड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़ीरो तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब 4, हाँ साहब 4 तो है, इस सेट में 4 एलिमेंट तो है, इट मीन्स बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्या 2 एलिमेंट इस सेट में मौजूद है? यस, 2 मौजूद है, इट मीन्स ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्या 10 इस सेट में है? नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है गाइस? क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ गिवन कंडीशन दी गई है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब गाइज रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ लिया था। मैं गाइज आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई यूनिट स्टार्ट करें तो उसके इंट्रोडक्शन यानी उसका जो बेसिक होता है उसके वीडियोस ज़रूर देखा करें, क्योंकि बेसिक्स के अंदर आपके 50% आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में, अगर आप उसके बेसिक्स पहले ही चेक कर लेंगे, पहले से ही अगर आप उसके बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन गाइस इसने हमको दे रखी है कि ए एक सेट है जहाँ पे एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 x is greater than and equals to -3 and less than 7। देखिए गाइज, इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जब ये सेट हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, अभी ये सेट किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जब हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तब हमें ये कंडीशन यूज़ करनी है, यानी इन कंडीशन को यूज़ कर कर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए गाइज, ये हमसे क्या कह रहा है कि इस सेट के अंदर x एक एलिमेंट है जो कि इंटीजर है। अब हम जानते हैं कि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब वो इंटीजर की कंडीशन क्या कह रहा है कि जो इस सेट के अंदर मौजूद इंटीजर्स हैं वो -3 से बड़े हैं या इक्वल है, या फिर 7 से या तो -3 के इक्वल है या -3 से बड़े हैं और मगर 7 से छोटे हैं। यानी जो इस सेट के अंदर इंटीजर्स आएंगे उनकी कंडीशन क्या है कि वो -3 के इक्वल है या उससे बड़े हैं मगर 7 से छोटे हैं। तो देखिए गाइस, -3 के से इक्वल या बड़े, यानी यहाँ पे जब भी ये एक बात आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि जब भी ये इक्वल का साइन आए तो हमें इस आगे वाले नंबर को इंक्लूड करना है, यानी -3 से स्टार्ट होंगे ये इंटीजर, क्योंकि इक्वल्स टू कह रहा है ना, तो यहाँ पे -3 भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए -3 से लेकर हमें कहाँ तक कह रहा है वो? <7। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है गाइस, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। जब भी आपको इक्वल का साइन दिखाई देगा तो वो इंटीजर, वो नंबर आपको इंक्लूड करना है, और जब भी आपको इक्वल का साइन नहीं दिखाई देगा वहाँ पे आपको उस नंबर या इंटीजर को इंक्लूड नहीं करना है।
तो यहाँ हमें कंडीशन में इक्वल का साइन था, इसलिए हम -3 को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए गाइस, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये गाइस हमने इसकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट कर दी। इस तरीके से अगर कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी और उससे आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो गाइस ये कंडीशन को आपको रीड करना, अच्छे से इस कंडीशन को समझना आना चाहिए। मैंने आपको अभी एक क्लू दिया है कि अगर कभी भी जैसे x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3, तो यानी x बड़ा है और इक्वल भी है, तो यानी इक्वल है, इट मीन्स -3 को इंक्लूड करना है। लेकिन यह कह रहा है कि x इज़ लेस देन 7, तो यहाँ पे हमको इस 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हमने कंप्लीट करी। अब सेकंड वाला देखते हैं गाइस। सेकंड में हमसे कह रहा है कि b एक सेट है और x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है और इसमें कंडीशन क्या कह रहा है गाइस कि इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर हैं और वो 6 से छोटे हैं। अब गाइस आप इसको इजीली इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1, और कहाँ तक है, लेस देन 6 तक, यानी 6 इंक्लूड नहीं करना है, लेस देन 6 यानी हमें 5 तक ही नंबर लेना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 का ये एक सेट बन जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म हो गई। अभी हम इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं गाइस कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हाउ वी कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड वाला एक कंडीशन ले लेते हैं गाइस। थर्ड कंडीशन हमसे कह रही है कि सी एक सेट है सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज a 2-digit natural number. X is 2-digit natural number such that the sum of its digit such that the sum of its digit इज 8। अब गाइज यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी, वो ये कह रहा है कि x एक सेट आप बिल्ड करिए, रोस्टर फॉर्म में इसे बनाई है, और इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए। और कंडीशन क्या है कि उन दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए गाइज, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक सेट बिल्ड कर सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। गाइस, हमें सेट के अंदर 2 डिजिट के नंबर लेने। फर्स्ट हमें ये कंफर्म करना है कि ये ध्यान रखना है कि इस जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 2 डिजिट के नंबर आएंगे। अब 2 डिजिट की कंडीशन क्या दी गाइस कि जिन दोनों डिजिट्स का सम, 2 डिजिट नंबर में दोनों डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो गाइज ऐसी कौन कौन सी डिजिट होती हैं, सबसे पहले मेरे माइंड में स्ट्रक किया कि 1 और 7। 1 + 7 करूँगा मैं तो 17, यानी 17 लेंगे तो 1 + 7 करेंगे तो 8। ऐसी और दूसरी डिजिट बताइए आप, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, फिर 5 + 3 53 मतलब, और फिर 62 एंड 71 एंड 80। देखिए गाइस, ये सारे डिजिट, ये जो सारे नंबर मैंने लिखे हैं 2 डिजिट के हैं, और इन सब 2 डिजिट नंबर्स को अगर हम ऐड कर लें, दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड कर लें, जैसे 1 7 2 6 3 5, तो इनका सम ऑलवेज 8 ही आएगा। तो ये गाइस इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। गाइस फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 का, डी X is such that X is letter in the word loyal. X is a letter
X is a letter in the word loyal, LOYAL। अब गाइज इस कंडीशन से हमें एक सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब हमें इस वर्ड को लेकर हमें एक सेट बनाना है। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पर LOY और A मेंशन करता हूँ। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म कंप्लीट है? अब आप कहेंगे सर लॉयल में तो LOYAL 5 लेटर थे, तो ये आने चाहिए थे। मैंने आपको गाइस फर्स्ट वीडियो में बताया था इसकी प्रॉपर्टी में कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। हम सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो L और L सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पे वो रिपीट नहीं होंगे, इसीलिए LOYA इसकी रोस्टर फॉर्म ये बन जाएगी। अब बात करते हैं हम गाइस फिफ्थ की। E एक सेट है। X is such that X is a month of a year not having 31 days. Of a year not having 31 days। 31 डेज। अब देखिए गाइज, हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी है। एक ऐसा सेट बनाना है मंथ के ईयर का जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। अब गाइज इसको आप इजीली समझ सकते हैं। जनवरी में होते हैं, फेब में नहीं होते हैं, तो सबसे पहले आप फेब लिख लीजिए। फेब, जनवरी, फेब, मार्च में होते हैं, तो यहाँ मार्च लिख लीजिए। फिर नॉट हैविंग 31 डे, सॉरी नॉट हैविंग, तो यहाँ पे नॉट हैविंग वाले आएंगे, तो फेब हो गया, मार्च, अप्रैल हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर और दिसंबर में भी 31 होते हैं। तो गाइस फेब यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 5 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो गाइस हमें कह भी तो यही रहा था कि नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो, उसका सेट बनाना है। अब हम गाइस बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ है आपका F। X is such that X is a consonant in the English alphabet, which precedes K। अब देखिए गाइस, हमें कंडीशन क्या दी है कि एक सेट बनाइए, रोस्टर फॉर्म बनाइए। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हम सब जानते हैं। उनमें 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स के अलावा यानी AEIOU के अलावा AEIO एंड U के अलावा जो भी लेटर बचेंगे गाइस वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं।